हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? और काके ठीक हो? घरों पे हो आजकल? कर रहे एंजॉय? चलें फिर आगे। आज हम चलेंगे मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर हमारा मैट्रिक्स का कौन सा है? 3 लिखा नहीं? चलो लिख देता हूँ। एक्सरसाइज चलेगी हमारे पास 3.2। टॉपिक आएगा एडिशन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 3.1, एलिमेंट्स की बात करें तो 3.2 आ रही है हमारे पास एलिमेंट्स के कौन। चले फिर बिना टाइम निकाले आ जाओ। एडिशन आसान सी है, मैट्रिक्स पढ़ी, टाइप पढ़ी, क्वेश्चन पढ़े। कोई एक्सरसाइज का डाउट है 3.1 का? बोलो। नहीं सर सारी होगी है। डाउट है तो कोई बोल दो भाई। वो के मन में ना रख यार, बोल दे, खड़ा और बोल दे। डाउट है तो बोल। सर एक डाउट है। बोल बोल, वही तो कह रहा हूँ, बोल दे। मैंने मूवी इधर कर लिया, जल्दी जल्दी बोल दे। 3.1 का आप मुझे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 करा दो। तो करा देते हैं भाई, कोई मना है? एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 9। चलो, ए दिया हुआ है, फाइंड करना है मुझे। क्या बोला? स्मॉल ए बी इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। लिखा हुआ है a+4 बोल दिया करो। ओके, शर्माया ना कर। जो डाउट हो तो फिर बोलना है। और किसको बोलेगा जाके बताओ? 2a b²/2 8 b² - 5b। तो भैया सिंस a = b है, सॉल्यूशन है। सिंस a = b, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। a जब b के इक्वल होगा, सीधे ही कर दूं। पहला एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? पहले के इक्वल कर दो भाई। तो a+4 = कितना हो गया बेटा? 2a+2। 3b किसके इक्वल आ गया बताओ? b² + 2 के। पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। 8 = 8 तो आई है। -6² = b² - 5 निकाल लो। यहाँ से इधर, यहाँ से इधर निकाल लो। तो कितना आ गया सोचो? 2 लिख दूं? a कितना आ गया? 2। बीच में क्या लिख दूं? ट्राई। चलो अब यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालूंगा? दो मेथड। बेस्ट मेथड यही है, यहाँ से निकाल लो। b² - 5b = -6। b² + 2 = b² - 3b। -3b = -2 लिख दो। सोच लोगे? सोच लेगा के? डाउट कुछ है कि सोचवाऊं? b² - 5b, b² - 5b = और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर जाओ। b² - 3b = क्या आ जाएगा? चलिए सब्ट्रैक्ट करा दो। माइनस प्लस प्लस काट दो। तो कट गया b² से b²। कितना आ गया? -5b। कितना आ गया बेटा? -2b। ये कितना आ गया? -4। b भी कितना आ गया? 2। देयरफॉर a भी 2 b भी 2। ये है मेथड 2। सर अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते। कौन कह रहा नहीं कर सकते? आ जाओ, आओ। तो b² - 3b, इसको इधर लेके जाना, सॉरी, +2 = 0। फैक्टर बना लो। b² - 2b - b + 2 = 0। b - 2 b - 1 = 0। b = 2, 1। यहाँ से बना लीजिए। कितना आएगा? इसको इधर ले जाओ। b² 5b + 6 = 0। b² - 3b - 2b + 6 = 0। b - 3 b - 2 = 0। 3, कितना आ गया? 2। a तो अकेला है, b 2 1 आया, 3 2 आया। सोचो कॉमन क्या? और कहे कॉमन सोचा ही नहीं तूने। सर b1 क्यों नहीं हो सकता? तो पहले बोलता ना सर ये डाउट है तेरा। चल कोई बात नहीं, आजा। ओ आजा काके, मैथ कर ले। आजा काके, देख जरा। b2 कहता है यार ये b1 क्यों नहीं हो सकता? आजा, कोई बात नहीं। चल 1 ले ले, b को 1। 1 मिनट के लिए मार दे। a को 2 b को 1। यहाँ पुट करा, ऑरल करा देगा, आ जाएगा ऑरल। करा दे। a को 2 b रख दिया। करा ले। a को 2 2 + 4 6 2 to the 4 + 2 6। b को क्या रखना चाहता था? 1 रख दे भैया। b को 1 3, b को 1 रख 3। ठीक है, 8 की जगह। और काके b को सिर्फ यही 1 रखेगा। और b1 बोल रहा है काके यहाँ भी तो रख -6। यहाँ भी b को 1 रखियो। रख रख।
और रख काके रख 1 माइनस 5 इंटू 1 कितना आ गया -4। ये कितना है? हाउ इट कैन इक्वल? नॉट इक्वल तो 1 हो नहीं सकता। ऐसे ही तू 3 पुट करा के देख लियो, करा ले, नहीं तो आजा 3 करा 9 करा यहाँ b को 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा था 11। ये 11 ये होगा कि 9 और 11 कैसे चलेगी गाड़ी? और कैसे चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। इसलिए जो दोनों में कॉमन आएगा वो कितना आ रहा है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, a भी कितना आ गया, ये इसलिए मैंने ऐसे निकाल दिया था, इसमें टेंशन नहीं होती, b पहले ही कट गया स्क्वायर वाला। नहीं तो ऐसे निकालना है जो दोनों में कॉमन होगा उसका आंसर होगा। एनी हाउ बिना टाइम लगाए सोचता रही हूँ, नहीं तो रिमाइंड करके देखता रही हूँ, चलते 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 बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। चलो अब क्या आएगा? एडिशन है, किसका वाला, या सब्ट्रैक्शन भी करो ऑफ टू मैट्रिसेस का। दो मैट्रिक्स और शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं इफ देयर ऑर्डर इज सेम। टू मैट्रिक्स शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। टू मैट्रिसेस should be added or subtracted if their order is same। अगर उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। जैसे एग्जांपल 2 5 1 3 4 6 b दिया होगा 3 7 -1 2 4 3, तो मुझे a प्लस बी निकालना है। 2 5 1 3 4 6 3 7 -1 2 4 3, चलिए ऐड कर दिए 2 प्लस 3 5 प्लस 7 1 -1 3 प्लस 2 4 प्लस 4 6 प्लस 3, ये आंसर आ गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकंड है स्केलर, पता ही होता है क्या बोलते हो, 2 को 3 को 4 को 1/2 को √2 को इस तरह से बोलते हैं स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या हो गया 2 3 k 1/2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन भी हो सकती है। स्केलर क्या है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो सकती है। स्केलर हमने क्या कराना है, तो मल्टीप्लाई है, या फिर हमने क्या कराना है, डिवाइड है। यहाँ मैट्रिक्स शुड बी ऑफ एनी ऑर्डर की हो सकती है। मैट्रिसेस शुड बी ऑफ, कहाँ जाना है, इधर देख भाई, एनी ऑर्डर की हो सकती है। जैसे एग्जांपल ए दिया हो 2 5 1 3 2 6 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, पता है ना, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो मुझे क्या करना है देन 2 इंटू ए निकालना है। फाइंड करो 2 इंटू ए, फाइंड करो 3 इंटू ए। सॉल्यूशन है 3 इंटू ए निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 5 1 3 2 6 3 to the 6 3 5 the 15 3 1 the 3 9 6 6 is the 18, ये आंसर आ जाएगा। डिवीजन करनी, ऐसी डिवीजन करनी है, यही करा दूं, करा दो तो बोला करो ना, करा दो 2 1, चलो 2 1 3 4 5 है। फाइंड करना है a/5 है। a/5 का मतलब 1/5 है। 2 1 3 5 है, करा दो 2/5 1/5 3/5 5/5। ओ यस काके करके। अब का आर्टिकल जो है वो बुक्स में नहीं होता, ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट के साथ है। 3 आर्टिकल के साथ चलते हैं, फिर हम आगे चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो थर्ड है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस का है विद कांस्टेंट के साथ। अब एडिशन है तो फिर क्या हो सकता है, साथ में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स शुड बी ऑफ स्क्वायर ऑर्डर की होती है, शुड बी ऑफ
किस ऑर्डर की होगी? स्क्वायर ऑर्डर की होगी। जैसे एग्जांपल है, जैसे क्या है एग्जांपल, ए दिया हुआ है 2513, फाइंड करो a + 7 है, ये गलत है, सॉल्यूशन है। ऐसे मत कर देना a + 7 को, 2513 + 7 है, तो ये कितना आएगा? 2 + 7, 5 + 7, 1 + 7, 3 + 7। भाई ये गलत है, ये गलत है भाई, गलत है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। जब भी आप एडिशन करो तो इस बात को ध्यान रखना, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट के साथ जब भी करोगे तो ध्यान रखना है। ए है, ठीक है, a + 7 निकालना है। a + 7 हम कैसे निकालेंगे? a + 7 में जैसे 10th 9th 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 10th क्लास में, अलजेब्रा में 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को लिख सकते हो 1 × 3, 4 को लिख सकते हो 4 × 1, एक ही बात है, 5 को लिख सकते हो 5 × 1। ऐसे ये कौन सा है? मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स अलजेब्रा है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिसेस अलजेब्रा है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 × I, 3 को 3 × I, 4 को I × 4, 5 को 5I का ऑर्डर क्या होगा बताओ? a + 7, a + 7 के साथ क्या लगा दो? I, ऑर्डर ऑफ I 3.1 में बताया था, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑर्डर 2 × 2, वेयर ऑर्डर ऑफ I सेम as that of matrix A, as that of matrix A, as that of matrices A। क्या मतलब है? जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स आई का वो सेम होगा as that of matrix, as that of matrix A। Order of matrix I is same as that of matrix A होगा। तो फिर इसका मतलब क्या लगा दूंगा? A का ऑर्डर कितना है? 2 × 2, तो I का ऑर्डर भी कितना होगा? 2 × 2, 1 3, 7 × 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा? 2 5 1 3 + 7 0 0 7, ऐड करा दो 2 + 7 5 1 10, ऐसे आंसर आ रही है बात समझ में? कुछ बात दिमाग में खोपड़े में पड़ रही है? अब यहाँ पे देखा था मैट्रिक्स शुड बी ऑफ स्क्वायर ऑर्डर। ए क्या होना चाहिए? स्क्वायर ऑर्डर का। अगर एक स्क्वायर ऑर्डर का ना होता तो फिर वो ऐड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्यों नहीं कर सकते ऐड? बताता हूँ। a + 7, 7 के साथ क्या लगा? I क्या होता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा किस ऑर्डर की होती है बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज कौन से ऑर्डर की होती है बताओ? ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज कौन से ऑर्डर की होती है बताओ? स्क्वायर ऑर्डर की। तो ये किसके ऑर्डर की है? स्क्वायर ऑर्डर की। तो दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी? दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी? दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी? जब ये भी क्या होगी बताओ? स्क्वायर ऑर्डर की होगी। दो मैट्रिक्स कब ऐड करोगे? और दो मैट्रिक्स तभी तो ऐड कर सकते जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। अभी तो कराया कंसेप्ट। दो मैट्रिक्स कब ऐड कर सकते हैं? दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। आई का ऑर्डर स्क्वायर ऑर्डर, तो ए को भी क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर ऑर्डर। दोनों को क्या करा दोगे? दोनों क्या करा देंगे? काके ऐड। कब? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर की होती है? स्क्वायर ऑर्डर की। तो ए को भी क्या होना पड़ेगा? ये हमेशा किस ऑर्डर की होती है बेटा? स्क्वायर ऑर्डर की। तो ए को भी क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर ऑर्डर। ये बोलो। बिना स्क्वायर ऑर्डर के ना ऐड करा सकते हो ना ही क्या करा सकते हो बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो 7 के साथ क्या लग जाएगा? 7 था। जैसे एग्जांपल मान लो a दिया हुआ है 2 5 1 0 3 4 3 2 1, फाइंड कर दो a - 5। सॉल्यूशन a - 5 इनटू क्या लग देगा? i का ऑर्डर क्या होगा? सेम। a - 5 5 के साथ क्या लगा? i का ऑर्डर क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ a, तो क्या लग देगा? i3। ऑर्डर ऑफ i यहां से पढ़ लो।
सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए, ए का ऑर्डर ये रहा। तो बस आगे करना 2 5 1 0 3 4 अपने आप कर लेना यार, अब तो कर लेंगे 5 into 1 0 0 0 1 0 0 0 ट्राई अपने आप निकाल लेना। कितना आ जाएगा -3 5 1 0 -2 4 3 2 -4 आंसर सोचते रहिए। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट करना, मैंने नहीं करानी, बाद में मत बोलना मुझे करा देना। मैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से कर देना, मैं अगली एक्सरसाइज में चला दूंगा। आज थोड़ा सा बता दूं, 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, घर से ट्राई कर लेना। ओ घर पे तो बैठे हो, वो घर पे तो बैठे हो, वो काके अपने घर पे जाके ट्राई करना। ओ सर अपने घर ही तो हैं, चलो अच्छी बात है, अगर अपने ही घर पे हो तो। एक्सरसाइज 3.2 है, ये एलिमेंट्स की हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं नहीं कराऊंगा। 3.2 है, ए दिया हुआ है, या मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को डाउट पूछना होगा पूछना, सेकंड का फर्स्ट। चलो जब तक मैं आगे लिख रहा हूँ आप 2-3 क्वेश्चन ये क्वेश्चन खत्म कर लो। सी आएगा आपका कितना -2 -3 -1 2 फाइंड करना है मुझे 2b + 3c। चलिए ये सेकंड का फर्स्ट, फिर मैंने फिफ्थ देना आपको, ए दिया है DIAG 2 -5 9 DIAG का डायगोनल मैट्रिक्स। बी दिया हुआ है ओ DIAG -3 7 14 फाइंड करो a + 2b। फाइंड करो a + 2b। ए कर दो, चलो 10th ए दिया हुआ है 1 4 3 2 2 5। बी दिया हुआ है, आओ जाओ बारिशी तुम भी आ जाओ। फाइंड करना है x, फाइंड करना है मैट्रिक्स x फॉर विच a + b - x = 0। 14th है, करो जल्दी करो यार, बैठा है यार काके तू यार, जल्दी करो, मैं वीडियो में से उठा के तो कुछ कहूंगा थोड़ा ना, समझ रहे हैं? चल फिर अब तू कहते भैया मुझे तो मोबाइल में से डिश ऐसा ना कर दूंगा, काके अपने आप कर, चल जल्दी जल्दी, कहने की जरूरत ना पड़े। 14th है, फाइंड कर दो मैट्रिक्स x and y if 2x + y = 4 4 7 7 3 4 and x - 2y = -3 2 1 1 - 1 2। फटाफट करना जरा, बस टाइम दूंगा, फटाफट ये करो ये करो ये करो। चल करके चल जल्दी 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 नोट कर लो ना इसको। कौन सा कराऊं? ये वाला कराऊं? नहीं कर लेंगे। ये वाला कराऊं? नहीं कर लोगे। ये वाला कराऊं? कर लेंगे सर। कैसे निकालेंगे? और a + b = क्या हो गया x। a पता है, b पता है, ऐड करना x आ जाएगा, पता ही है। निकालोगे a + 2b, इसको कैसे लिखते हैं? हाँ 2 0 0 - 5 नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा, समझ भी रहे हो? a + 2b निकालो 2b। चलो सॉल्यूशन है, टू एक्स + y दिया हुआ है, 2x + y दिया हुआ है 4 4 7 7 3 4, x - 2y भी दिया हुआ है। जैसे 10th क्लास में करते थे, कैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते, कैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, माइनस करो। और नहीं समझे हो क्या करो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से, और माइनस कर लो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई ऐड करा लो, एक ही बात है। बोलो कैसे करना है? इसको 2 से क्या करा लो? मल्टीप्लाई, तो क्या करा दो? माइनस। या फिर और क्या करा सकते थे? ये कराना ये करा लो, साइन चेंज करा लो। या फिर क्या करा सकते थे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से, और फिर क्या करा लो? ऐड। क्या फायदा होगा? फायदा होगा, करा लो। कितना है? 2 to the 4x। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? वो कभी कैंसिल हो जाएगा, सोचता ही।
सोचवाओगे, सोच लेगा कितना आ गया बेटा 5x, सोच लोगे। चलो फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा 3, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो सीधा कर दूं, और कहते हो तो ऐड भी करा दूं, देखता हूं कर लोगे 5, चलो नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर बेटा 8 8 14 8 8 14 14 6 8 प्लस -3 2 1 1 -1 2, ठीक है। अब करा दूं x कितना आ गया 1/5, इधर देखा 1/5, चल कर दे 5 10 15 15 5 10 कर दे भाई डिवाइड कर, x की वैल्यू क्या आएगी बता दे 1 2 3 3 1 2, आंसर ऐसे ही। अब ये किसकी वैल्यू आई है बता बेटा, x की, निकालने किसकी वैल्यू थी x एंड y की, y कैसे, तो ऐसे पुट करा ले भाई, y कैसे आएगा, पुट करा ले x को, कहाँ कराऊंगा x को 1 में, यहाँ कराता हूँ, यहाँ तो जगह नहीं बचती, उधर चले जाते हैं ना, यहाँ आराम से कराता हूँ। तो ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में तो ये था, कुछ खास बड़ी बात तो थी नहीं। अब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी चला देता हूँ इसमें थोड़ी सी, ठीक है, एक दो करा देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप देख लेना ताकि अगली एक्सरसाइज को हम निकाल सकते होंगे। तो मैं 3-4 आपको उसके क्वेश्चन दे दूंगा, जरूर ट्राई कर लीजिएगा। चलिए पुट करा दो, x की वैल्यू कितनी आई 1 2 3 3 1 2, किसमें वाला इन 1 में, 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 4 7 7 3 4, करा दो x में 2 इंटू 1 2 3 3 1 2 प्लस y 4 4 7 7 3 4, इसको इधर ले जाओ तो y कितना आ जाएगा देखो, अब प्लीज 2 लिख दूं या इधर जाएगा 2 अंदर 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 0 लिख दूं 1 लिख दूं 1 लिख दूं 1 0, सोचते हैं x है 3.3, सोचते रहना, ट्राई दिया करते रहना यार, ये अब इनमें क्या देखना है, सोचते रहो, तो रिमाइंड करते रहो उसका, x साइज है 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताऊं, मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। एक बात याद रखना, दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो पर दो मैट्रिक्स को डिवाइड 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 नहीं कर सकते। समझ आ गया? चल दूं आगे। चलने पर देख लेना, चल लो बस आगे, कुछ आगे काम करा दो ना, निकाल दो काम थोड़ा सा। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका दूसरा नाम होता है, आज मैं थोड़ा इसको स्लो कराऊंगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, दो एग्जांपल दूंगा, समझना। इसमें ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले करा देता हूँ। ए मान लो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 5 1 3, बी दिया हुआ है 4 2 1 6, ए इंटू बी निकालना है 2 5 1 3 4 2 1 6। वैसे नहीं करना जैसे आप करते आ रहे हो, जैसे आप करते हो वैसे नहीं करना, मतलब पहले को पहले से नहीं करना। 8 मतलब 2 इंटू 4, 5 इंटू 2, 1 इंटू 1, 3 इंटू 6, ये गलत है। इनको ऐसे नहीं करना होता। अगर आपको सर ऐसे कर दूं ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई सिंपल नहीं करते। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, रो बाय कॉलम। क्या मतलब, जैसे मुझे ए बी निकालना है, इसका ए इंटू बी निकालना, 2 5 1 3 4 2 1 6, इसकी रो यूज कर लो, इसकी कॉलम यूज कर लो, इसकी रो यूज कर लो, इसकी कॉलम। रो यूज करने का तो इसके रो के एलिमेंट, इसके कॉलम के एलिमेंट्स। इसको रो बोलते हो, इसको कॉलम बोलते हो। तो सर यूज कैसे करें, इसको स्क्वायर मान लो, इसको ट्रायंगल मान लो। अपनी तरफ से सिंबल मान लो सीखने के लिए, इसको स्क्वायर मान लो, इसको ट्रायंगल मान लो। मल्टीप्लाई कुछ इस ढंग से करना, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, मतलब स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से।
मतलब स्क्वायर को स्क्वायर से कर दो, 2 into 4 मतलब 8, मतलब पहला पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 2 को 1 से मत करना, यहाँ गलती हो जाएगी। क्या स्क्वायर को स्क्वायर से करना है, इसलिए बनाया सिंपल। कंफ्यूजन हो तो ये देखो, स्क्वायर को ट्रायंगल से मत कर देना, गलत हो जाएगा। किसको करोगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, 5 को किससे करोगे, 1 से। सोचते रहो, स्क्वायर को स्क्वायर से, 2 को 4 से, प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, 5 को 1 से। जब ये रो एक बार से मल्टीप्लाई हो जाए, इसको ऐसे रखना, फिर ये रो आगे जाएगी, ये आएगा स्क्वायर, ये आएगा ट्रायंगल। पहले एक रो घूमेगी, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर ये रो आगे चला दो, पहले को पहले से, मतलब फिर से स्क्वायर को स्क्वायर से, 2 into 2 प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, 5 into 6। समझ लीजिए, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ऐसे कह सकते हो। स्क्वायर को स्क्वायर से प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, फिर अगला स्क्वायर को स्क्वायर से प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, फिर ये रो आगे वाली घूमेगी। पहले एक रो सारी घुमा देना, जब एक रो सारी घूम जाए, तसल्ली हो जाए, तब अगली रो उठाना। ये उठाना स्क्वायर, फिर उठाना ट्रायंगल, पहले को पहले से, 1 into 4 प्लस 1 into 1 मैं गलत हूँ, क्या गलती है, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, 3 into 1 अगली बार, फिर और लास्ट में घूमेगी, 1 into 2 प्लस पहला पहले से प्लस 3 into 6। ये आंसर, ये क्या आ जाएगा आंसर, कैसे, ये 2 4 8 plus 5, 4 plus 30, 4 plus 3, 2 plus 18, ये क्या आ जाएगा 13, 34, 7, 20। ये आंसर। कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, रो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉलम से। रो को बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम से। समझ में आती है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब आपसे पूछूंगा, बीच में ध्यान रखना, इसमें 3 4 एक क्वेश्चन दूंगा, वो करके आना। मान लो ए बी दिया होगा, 2 5 1 है, 3 4 2 है, 0 2 4 है, 5 1 3 है, 7 1 2 है, 3 0 4 है। कहते हैं इस तरह से करेंगे। तो कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम। पहले की क्या उठाएंगे, रो, और दूसरे की क्या उठाएंगे, कॉलम। स्क्वायर, ट्रायंगल, इसकी रो में उठाएंगे, क्या उठाएंगे बताओ, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। अगर कोई समझे तो, मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। अब तो अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, मैंने कलर भी अलग अलग कर दिए। अब मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, पहले को पहले से करूंगा, 2 into 5 प्लस रेड को रेड से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 5 into 7 प्लस सर्कल को सर्कल से, 1 into 3। नहीं समझ में आई। पहला पहले से, फिर दूसरा दूसरे से, फिर तीसरा तीसरे से। अब आगे चलो, अब किसको करूंगा, 3 को 5 से, स्क्वायर ट्रायंगल, गलत हूं। फिर चलूंगा 3 into 5, गलत हूं। 3 into 5 गलत हूं। क्यों गलती हुई, क्या गलती बता सकते हो, इसको रब कर दूं, क्या गलती बताओ सर जी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले रो घूमेगी, ओ यस कगे, यस। स्क्वायर को स्क्वायर से, 2 into 1 प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, 5 into 1 प्लस सर्कल को सर्कल से, 1 into 0। समझ रहे हो, समझ भी रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आ जाओ आगे, आजा आजा काके आजा। स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, 2 को 3 से, स्क्वायर को स्क्वायर से, प्लस ट्रायंगल को ट्रायंगल से, प्लस सर्कल को सर्कल से। ये आगे समझा। अब आगे, अब चलेगा बेटा आगे, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, पहले को पहले से, 3 into 5, या सिंपल भी लिख सकते हो, 3 into 5 प्लस 3 into 7, गलत हो गया भैया, गलती होगी, गलती
यहाँ गलती होगी, क्यों? 3 इंटू 7 नहीं आना, 4 इंटू 7 आना। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। आगे समझ में? आगे चलूं, 3 इंटू 1 प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। क्या किया? पहला पहले से करूंगा 3 इंटू 3 प्लस दूसरा दूसरे से करूंगा 4 इंटू 2 प्लस पहला पहले से करूंगा 3 इंटू 3 फिर दूसरा ट्रायंगल को ट्रायंगल से करूंगा, सर्कल को सर्कल से करूंगा 2 इंटू 4 लास्ट है स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अगला चला 0 प्लस 4 प्लस 16 20 लिख दूं, सोचते रहना, ट्राई लिख दूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, गॉट इट? कैसे आपको चल गया? 0 थीटा 0 4 और 16। 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, कल करके आना, ठीक है? ए दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 5 1 2 6, ए दिया हुआ है 2 5 7 8 9 8 7 6, बी दिया हुआ है 1 0 0 1। फाइंड करना है ए बी और क्या निकालना है बी ए। ए दिया हुआ है 2 2 2 2, बी दिया हुआ है 3 3 3 3। फाइंड करना है ए बी और बी ए। होमवर्क जरूर करना, चेक करूंगा मैं, ये होमवर्क दिया हुआ है, ध्यान रखना, चेक जरूर करना है मैंने, कहीं ये सोचो कहीं चेक ही ना हो रहा हो, करके ही ना हो, इसको पढ़ लेना भाई। अब अगला है 1 4, ये जरूर करके आना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, चल फाइंड क्या करना है ए बी और बी ए। ओके भाई, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ठीक है बेटा? ओके, गॉड ब्लेस मी।